नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक बहुत अहम टॉपिक लेकर के आपकी बारगाह में हाज़िर हुए हैं, जिसको देखो ये रोता नज़र आता है कि आज कौम दीन से बेजार होती नज़र आ रही है। दीनी मजलिसों में दिल नहीं लगता, मस्जिदों में नहीं पहुँचते। अगर कोई दीनी प्रोग्राम होने लगे तो उन प्रोग्रामों में शिरकत नहीं करना चाहते मुसलमान। दीनी जलसे हों, कॉन्फ्रेंस हों, उनमें शिरकत नहीं करना चाहते। तो आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसा क्या हुआ कि इंसान इतना दुनिया में बिजी हो चुका है, इतना बिजी हो चुका है कि अब उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल है दीन के लिए? क्या ऐसा ही मामला है या इसकी कोई वजह है? देखिए, क्लिप लेकर के हाजिर हुए हैं आज, थंबनेल भी देख ली होगी आपने, मुफ्ती अकमल साहब की। असल में इन बातों पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमल करता हूँ, बहुत सी बातों पर अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुझे जो चीज़ मैं पहले से अमल कर रहा हूँ और मेरे कोई अकाबिरीन में से अगर कोई इस तरह की बात करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बात को मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। हमारे हल्द्वानी में रहती हैं हमारे एक अज़ीज़ आसिम खान साहब क़िबला, तो उन्होंने मेरे पास ये वीडियो भेजी। तो उन्होंने भी कोई इस तरह का जज्बा महसूस किया होगा, ये कमी महसूस की होगी, हो सकता है। तो इससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। पहले वीडियो को समाअत फरमाएं आप हज़रात। देखिए, ये वीडियो देखते चलें, क्या पैगाम दे रहे हैं मुफ्ती साहब। ये जो हमारी कौम आज जुमे के बयानात में आकर उलमा के सामने नहीं बैठ रही, इसकी वजह क्या है? हमारे उलमा ने तैयारियां करना छोड़ दी। बहुत ही कम आपको ऐसे आलिम मिलेंगे जो हर जुमे के बयान की तैयारी के लिए कुरान खोलें, तफसीर खोलें, हदीस खोलें, शरह खोलें, फिक़ही बारात निकालें, अकाबरीन की तालीमात का निचोड़ निकालें, तब एक मुदल्लल बयान बनाकर पब्लिक के सामने पेश करें। क्या जरूरत है? तकरीरों की किताबें ले ली, एक आयत की तफसीर देखी, बस बयान कर देंगे, आधा घंटा तो निकालना है। अब तो फकीर के लिए आधा घंटा निकालना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यूं बयान शुरू करता हूं, यूं खत्म कर देता हूं। 25-25 साल से कौम सामने बैठी हुई है, लोगों को एक मसला सीखने का मौका नहीं मिल रहा है। लड़के लड़कियां बाजी कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं, लड़कियां लड़कों से दोस्तियां कर रही हैं, अपने माँ बाप की, अपने भाइयों की गर्दनें शर्म से झुकाने के लिए गंदी हरकतें कर रही हैं। और यहां साहब बयान देखने पब्लिक खुद चाह रही है, बयान इधर जा रहा है, पब्लिक की सोच इधर जा रही है। ये हो रहे ना कोई करंट इश्यूज पे कलाम, ना मॉडर्न चैलेंजेस के बारे में कलाम। एक यंगस्टर, एक पढ़ा लिखा नौजवान क्या करेगा मस्जिद में आकर? आपके सामने आधा घंटा बैठ के क्या करेगा? क्यों बैठे वो उस वक्त निकल कर आएगा जब आपके दूसरे खुतबे जुमे की अजान के लिए माइक में खड़खड़ खड़खड़ पैदा होती है ना। ये मखसूस और बड़ी महबूब सी आवाज नौजवानों ने यहाँ अपनी मेमोरी में फिट कर रखी है। वो जुमे का टाइम भागते पर पहुंच जाते, नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद वो सुनन नवाफिल नहीं पढ़ते। आप देखें, जुमे की नमाज खत्म होती है, हमारे नौजवानों को रश जूतियों पे ज्यादा नजर आएगा, जैसे 5-5 हजार के नोट बांट रहे हैं। क्यों भागते हैं वो? हमने बेजार किया है उन्हें, उलमा ने बेजार किया है, हमारे जुमे की नमाजें पढ़ाने वालों ने कौम को बेजार किया है दीन से। जब एक नौजवान की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी, वो क्यों आगे आके आपके सामने बैठेगा? हमने एक लिस्ट बनाई है कि आजकल नौजवानों के ये मसाइल हैं। मसाइल क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसका हल क्या है, हल पे इस्तिकामत कैसे मिलेगी, की है हमने तैयारी। क्यों आएगी कौम हमारे पास? फिर हमारा शिकवा, पता नहीं ये कौम आजकल उलमा को छोड़ चुकी है। अब देखो, उलमा की कदर नहीं रही, कदर की नहीं जाती, कदर करवाई जाती है। आपने अपने कदर करवाने के लिए क्या किया, ये बताइए। कौम को बुरा भला कहने से बेहतर ये है कि मैं और आप अपने गरीबान में झांकें और अपने बारे में गौर व तफक्कुर करें कि हमने कौम को क्या दिया। मैंने यूके में एक दफा विरासत के मसले बयान किए, जुमे का बयान था, मैंने विरासत के मसाइल बयान किए। एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा 63 साल हो गए, बूढ़े थे, 63 साल हो गए बयान सुनते हुए, आज जिंदगी में पहली बार मिंबर से मैंने ये मसले सुने। ऐसी एक जगह मैंने तकदीर के मसाइल बयान किए, मसला तकदीर को बयान किया, उसकी अक़साम जिक्र की। एक 70 साल शख्स सामने कहने, साहब गाड़ी से फैद हो गए, 70 साल की उम्र है और आज पहली मरतबा मुझे मसला तकदीर से जो अकायद से मुताल्लिक़ चीज़ें, जो अहकाम शरइय्या अमलिया हमारी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है,
गुनाहान सगीरा और कबीरा और ज़ाहिरिया और बातनिया जिनका जानना हम पर फर्ज ऐन है, जिनकी मारिफत और इलाज, इन पर कोई कलाम नहीं। संजीदगी के साथ, इस्तिकामत के साथ, एक तरतीब के साथ, एक रोड मैप बनाकर। नो, सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में हदीस लेकर, बुखारी लेकर हमारी कौम के बच्चों को ज़हन खराब कर रहे हैं। लेकिन हैं हम ये ज़हन बनाएं यार, इस चैलेंज का मैं मुकाबला कर रहा हूं, नहीं। खाने पीने से फुर्सत मिले, दोस्तियां निभाने से फुर्सत मिले, बीवी बच्चों के लाड उठाने से फुर्सत मिले, तो नबी करीम के दीन को भी देख लिया जाएगा। लोग तबाह हो रहे होने दो, हमें क्या जरूरत है। गलत। अगर हम साहिब इल्म हजरात ही इन चीजों का रद्द नहीं करेंगे, अपनी कौम को इस लानत और इस खतरे से नहीं बचाएंगे, मैं यकीन से कहता हूं आपकी आने वाली नस्लें भी नहीं बचेंगी। बात बड़ी अच्छी कही मुफ्ती साहब क़िबला ने, और ये बहुत अहम बात है कि हमें उलमाए किराम को, अइम्माए किराम को, इमाम हजरात को तैयारी के साथ खिताब करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे डॉक्टर मर्ज़ की तजवीज़ करता है और उसके बाद फिर उसका इलाज करता, हमें इस बात पर भी नज़र रखनी चाहिए कि हमारी कौम के अंदर आज कौन सी बुराइयां पनप रही हैं, और उसी के मुताबिक तकरीरें होना चाहिए। जिस मर्ज़ की तशख़ीस की गई है, तजवीज़ की गई है, उसी का इलाज हो। वाकई ये होता हमारे यहाँ पर कि पता लगा ज़रूरत किस चीज़ की और बयान हो रहा क्या, इसलिए इसके लिए इल्म की भी ज़रूरत है। तो इमाम के लिए आलिम होना भी ज़रूरी है, इतने मसाइल का जानना जो अपनी कौम की सही माना में रहनुमाई कर सके। इसी तरीके से इमाम के लिए जहाँ शराइत हैं तो उनमें ख़ारजी शराइत हैं, तो उसमें बातिनी शराइत भी हैं। ख़ारजी में तो बहुत से हमारी आवाम बस ये समझती है चुकत्ता मुकत्ता हों, एक डेढ़ मुर्गा अपने खाने की सलाहियत रखते हों एक टाइम में, समझ लंबे चौड़ा जुब्बा हो, ये समझते हैं। आवाज़ हो बेहतर, एक वो इंसान जिसकी आवाज़ नहीं सही, चाहे कितना ही बड़ा काबिल हो, तो उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। किसी का रंग रूप बेचारे का अगर थोड़ा क्या अगर सांवला है तो उसे इमाम बनाने के लिए तैयार नहीं। ये तक हो रहा। जब रंग देखे जाएंगे, आवाज़ें देखी जाएंगी, इल्म को पशे पुष्ट डाल दिया जाएगा कि तुम्हें फिर इल्म हासिल होगा कहाँ से। ये रोना जो रो रहे हैं मुफ्ती साहब क़िबला, बात सही कर रहे हैं। और हमारी कौम के अंदर भी बड़े हालात हैं, ये अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, मगर मैं इस पर एक बात और कहना चाहूँगा। हमारी कौम के भी हालात ये हैं कि अगर मान लीजिए कि मस्जिद में नहीं आ रहे हैं तो सोशल मीडिया से आजकल सीख सकते हैं दीन की बातें, मगर सोशल मीडिया पर भी जो दीन की बातें सिखाने वाले उलमाए किराम हैं, उनसे पूछ करके देखें कि दीन को कितना सीख रहे हैं, उनकी वीडियो को कितना दिखाया जा रहा है, आप कितना देख रहे हैं उनकी वीडियो। हाँ, गाली गलौज की वीडियो देख लीजिए आप, समझ रहे हैं, उनके लाइक देखें, सब्सक्राइबर देखें, लाखों में है अपने। इस अंदाज में तो ये हालात हैं हमारे कि ना तो मस्जिदों में आकर के सुनने के लिए तैयार हैं, और ना ही साथ साथ अपने घर बैठे देखने के लिए और सुनने के लिए तैयार हैं। तो ये हालात हैं, बातें दोनों तरफ सही हैं। उन्होंने तो अपनी बात रखी, बड़ी बात है ये उलमा के ताल्लुक़ से इस तरह से बयान करना। उलमा को भी चाहिए कि इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखें। ईदैन आ जाए, ईद का वक्त आ जाए, बकरीद का वक्त आ जाए, तो बकरीद पर कुर्बानी के मसाइल हैं, ये बयान करें। इसी तरीके से जैसा मौसम हो तो उसके बयानात होने चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर 12 रबीउल अव्वल आ रही है, 12 रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, तो सीरत तैयबा पर गुफ्तगू होना चाहिए। 11 रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है तो गौसे आज़म और औलियाए किराम की शान बयान होना चाहिए। इसी तरीके से उनकी तालीमात पर फोकस किया जाए और ये दिखलाया जाए कि हम आज तालीमात औलिया से, तालीमात मुस्तफ़ा से कितना दूर हो चुके हैं। तो इसलिए बयान भी है, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब उलमाए किराम एक से नहीं है, बड़े बड़ी मेहनत करने वाले उलमाए किराम हैं, और जब ये दीन बचा हुआ भी है, उलमा ही मेहनत कर रहे हैं। मगर काश ये अक्सरियत जो हमारी जहाँ किस्से गो में और कहानियों में और रिवायती बात बयानों में लग जाते हैं,
وہ نہ کر کے تھوڑی محنت کریں، اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا، اور ساتھ ساتھ مسائل بیان کرنے کا کوئی ایک سلسلہ بنائے جس سے کہ اس قوم کو کچھ سمجھ پیدا ہو۔ تو اس طرح سے آپ کریے، اپنی چیز ایسی کوششیں کریں، ان کی طرف سے بھی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے انسان بیان کرنے والا کبھی پریشان بھی ہوتا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے، مگر عالم کو چاہیے کہ چاہے 2 آدمی بیٹھے سننے کے لیے مگر اپنے تسلسل کے ساتھ بیان جاری رکھے، اپنا فریضہ تو انجام دے۔ جب انشاءاللہ اپنا فریضہ انجام دے گا، کوششیں کرتا رہے گا، تو لوگ جڑیں گے، دین بھی سیکھیں گے۔ جو لوگ آج دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انشاءاللہ کل کو وہ دین سکھانے والے بھی بن سکتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ خلوص للہیت کے ساتھ کام کیا جائے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا بہت سے اماموں کو یہ بھی کہتے ہوئے، ارے بہت دیکھ لیا قوم کے ساتھ میں کر کے، تو میرا کوئی فائدہ کچھ نہیں ہے۔ کیا ہو گیا بھائی کہ سب نکال دیتے ہیں مسجدوں سے، ارے بھیا تو تم اس لیے کر رہے تھے کہ یہ بیان تم تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا تو منشا یہ ہونا چاہیے، ہمارا تو یہ منشا ہونا چاہیے کہ کیا ہم دین کا کام کرنا، جہاں بھی رہیں گے دین کا کام کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں قوم نے اگر آپ کو نکال دیا، اس میں کون سا طوفان آ گیا؟ اس لیے اپنا کام کیجئے اور ادھر ادھر کی باتوں میں مت لگیے۔ یہ باتیں مجھے بڑی اچھی لگی، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ باتیں اپنے احباب تک پہنچاؤں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کو محنت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، حق کہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور تمام قوم کو حق سننے کی اور حق سیکھنے کی، حق واضح ہو جانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔